तो हेलो स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि भैया हमें बीए प्रोग्राम की प्रेफरेंस लिस्ट बताओ, कैसे बनानी है, हमें किन किन मुद्दों को ध्यान में रखना है। तो आज की पूरी वीडियो में मैं किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, कौन कौन बीए प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, किस किस को करना चाहिए, कितनी सीट्स हैं आपकी, और फाइनली प्रेफरेंस लिस्ट जो आपके लिए बेस्ट हो सकती है, वो मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए ले आया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी पेमेंट। ठीक है, यानी कि जो 500 1000 रुपए जो दे रहे हैं बाहर, वो लोग मुझे पेटीएम कर देना या फिर सुपर चैट कर देना। ठीक है, जिसको करना हो, जिसकी मर्जी हो पेमेंट कर देना, बाकी मैं फ्री में तो आपके लिए ले ही आया हूं। तो बिना टाइम पास किए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात मैं बात करूं, हु इज एलिजिबल फॉर बीए प्रोग्राम, ये हमारा मुद्दा होगा। व्हाट इज बीए प्रोग्राम, पहले आपको ये बता देता हूं कि बीए प्रोग्राम आपकी है क्या। देखो, बीए प्रोग्राम, अब प्रोग्राम का मतलब क्या है, एक होता है आपका ऑनर्स और एक आपका होता है प्रोग्राम। जो ऑनर्स होता है उसमें आप लोग एक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ रहे हो, तो स्पेशलाइजेशन उसमें कर रहे होते हो। बट इफ वी टॉक्ड अबाउट बीए प्रोग्राम, यहां पर आप लोग सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि यहां पर आप दो सब्जेक्ट्स या फिर दो से भी ज्यादा सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन आप लोग पढ़ सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, बाकी अगर मेरे से पूछेगा भैया बेस्ट कौन सा है, तो दोनों ही बेस्ट है भाई। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। ठीक है, कई सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया हम अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या हमारे लिए ऑनर्स बेटर है या हमारे लिए प्रोग्राम बेटर है। देखो भाई, प्रोग्राम भी बेटर है, ऑनर्स भी बेटर है, आपको किस तरीके की स्टडी करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको प्रोफेसर बनना है, ठीक है, आपको रिसर्च में जाना है, तो मैं आपको कहूंगा भाई आप लोग ऑनर्स लो। ठीक है, बट अगर आपको मॉडरेट लेवल की पढ़ाई करनी है, ज़्यादा हाई लेवल की पढ़ाई नहीं करनी है, तो आप लोग प्रोग्राम सब्जेक्ट को लो। इसमें आप लोग सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल में धीरे धीरे करके पढ़ लोगे आराम से। ठीक है, तो ये आपका होता है बीए प्रोग्राम के बारे में बेसिक सी डिटेल। इस बार आपकी 15,000 प्लस सीट्स, यानी कि 15,000 से भी ज़्यादा सीट्स आपकी अवेलेबल हैं बीए प्रोग्राम के लिए। तो आप लोगों को बीए प्रोग्राम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में जरूर भरना है, अगर आपके मार्क्स 500 प्लस आ रहे हैं तो। ठीक है, बाकी 53 कॉलेजेस हैं जो इस बार बीए प्रोग्राम के लिए एडमिशन्स लेंगे। अगर हम बात करें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, देखो यहाँ पर 3 तरीके के क्राइटेरिया आपके दे रखे हैं। पहला क्या, कॉम्बिनेशन 1, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1। अब ये आपको सारे दिखा देते हैं कि लिस्ट ए, B1, B2 सबको यहाँ से दिखा देगा। बट डिटेल में आपको कौन दिखाएगा, आपके राघव भैया। आपको डिटेल में दिखाने वालों की ये किस चीज़ की बात चल रही है आपकी। एक भी लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, कहाँ से, लिस्ट ए से, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 प्लस एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। अब ये B1 B2 है कहाँ पर, B1 B2 आ जाओ, आ गए। ठीक है, आपकी लिस्ट ए आ गई पहले। इसमें कोई भी सब्जेक्ट आपके पास लैंग्वेज के तौर पर हो सकता है। अब कई बच्चों ने मेरे को पता है कई बच्चों ने क्या दिया होगा, या तो इंग्लिश या फिर हिंदी। बट जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें भी अगर किसी ने दिया हो तो वो भी बीए प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। ये आपके होगी लिस्ट A1। ठीक है, ये आपका हो गया बी। अब बी में क्या है, अकाउंटिंग, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट स्टडीज, ज्योग्राफी, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, सब कुछ है यार, सब कुछ। ठीक है, लिस्ट B2 आपकी ये रही, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, नॉलेज ट्रेडिशन, मास मीडिया, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड। इनमें से किसी ने भी कुछ भी अगर दिया है तो वो एलिजिबल है बीए प्रोग्राम के लिए, यानी कि एक सब्जेक्ट उसने ऊपर से और एक सब्जेक्ट नीचे से, इसके कॉम्बिनेशन में अगर उसने एग्जाम दिया है तो वो बीए प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। इट मींस जिन बच्चों का डाउट था कि भैया हम कॉमर्स वाले हैं, हम साइंस वाले हैं, हमने एग्जाम तो दे दिया है बट आर्ट्स के, क्या हम लोग बीए प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं? भाई हाँ, जो ऊपर वाले बच्चे हैं, यानी कि साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, वो लोग बीए प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं अगर उन लोगों ने इन सब्जेक्ट्स के एग्जाम को दिया है अपने CUET के एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। और क्या है आपका क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया है आपका एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, यानी कि ए लिस्ट में से कोई भी एक लैंग्वेज, आइदर इट इज हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कोंकणी, बहुत सारी आपकी लैंग्वेजेस हैं, उसमें से आपने एक भी एग्जाम दिया है, प्लस एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2, यानी कि B1 B2 जो आपको दिखाया था अभी, उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, प्लस सेक्शन 3 ऑफ CUET यानी कि जनरल टेस्ट। अगर किसी ने GT दिया है तो GT वाला कॉम्बिनेशन आपका कौन सा है, एक लैंग्वेज, एक सब्जेक्ट वहां से B1 या फिर B2 में से, प्लस आपका GT। अगर ये भी किसी ने दिया है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता चल चुका हो कि वो लोग अब बीए प्रोग्राम के लिए लीगली ऑफिशियली कुछ भी कहो, यू आर एलिजिबल फॉर बीए प्रोग्राम। भाई प्रेफरेंस लिस्ट दिखाऊंगा, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। ठीक है, बट आपको समझा दूं एक बार, पता चले आप एलिजिबल हो ही नहीं हो बीए प्रोग्राम के लिए, भर रहे हो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट, मोए मोए हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे मत करना। ठीक है, चलो
अब देखते हैं आपके ऑफर्ड बाय कॉलेजेस, यानी कौन कौन से कॉलेजेस आपके हैं जो ऑफर करते हैं। भाई एक बात बताऊं, जब आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे होगे इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में आपके पास कॉलेज आएंगे। अब ये मत करना इसको कर दिया 1 पर, इसको 2 पर, इसको 3 पर, ऐसे नहीं है भाई। ये आपके अल्फाबेटिकली दिए हुए हैं सब्जेक्ट आपके कॉलेजेस, ठीक है। ये आपको टॉप रैंक्ड कॉलेज नहीं दिए हैं। टॉप रैंक्ड कॉलेज कौन देगा आपको? मैं दूंगा, ठीक है। दिखाता हूँ आपको प्रेफरेंस लिस्ट आपकी। चलो भाई बहुत हो गया, अब दिखा देता हूँ आपको फाइनली आपकी प्रेफरेंस लिस्ट। अगर मैं बात करूँ बीए प्रोग्राम की प्रेफरेंस लिस्ट की, पहले नंबर पे मैंने अपने अकॉर्डिंग रखा है सेंट स्टीफंस को। ये लिस्ट मेरे अकॉर्डिंग है। अब मेरे अकॉर्डिंग मैंने लड़कियों कॉलेज में रखे हैं, हालांकि मैं लड़की नहीं हूँ, ठीक है, बट मैंने लड़कियों कॉलेज रखे हैं सो दैट लड़कियों को भी इसमें हेल्प मिल जाए, लड़कियां कट ना जाए, ठीक है। तो मैंने सेकंड पर रखा है एलएसआर को, आपकी मर्जी, आप टॉप पर भी रख सकते हो। बाकी मेरे को सेंट स्टीफंस का बेसिकली पता है कि भाई इनका बीए प्रोग्राम बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर मैंने रखा है हिंदू कॉलेज को। आप हिंदू कॉलेज को ऊपर भी रख सकते हो, हिंदू कॉलेज को टॉप पर भी रख सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू ब्रो, आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है, ठीक है। आप ये मत बोलना भैया कमेंट में आ गए भैया आपने हिंदू को नीचे रखा, हिंदू तो ऊपर आना चाहिए था। अरे मेरे भाई ऊपर रख ले तो हिंदू को क्या दिक्कत है, आपकी मर्जी है। मैंने बोला ना कि भाई मेरे अकॉर्डिंग मेरी प्रेफरेंस लिस्ट है। अगर मेरी चलती ना, मैं शिवाजी को सबसे ऊपर रखता भाई, पता है, क्योंकि शिवाजी के पास मेरा घर है, तो मैं शिवाजी को सबसे ऊपर रखता। क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ कि मेरे को लोकेशन में ज़्यादा दूर जाना ही नहीं है, मेरे को आसपास के कॉलेजेस पसंद है, ठीक है। अगर मैं प्रेफरेंस लिस्ट बना रहा होता मेरे अकॉर्डिंग शिवाजी सबसे ऊपर होता, बट मैंने थोड़ी सी इज्जत कर ली आप लोगों की। मैंने कहा भाई नहीं, थोड़ी ढंग की लिस्ट ले आओ, नहीं तो आप लोग मेरा मोह मोह करा दोगे, ठीक है। हिंदू के बाद मैंने रखा है हंसराज कॉलेज को, देन मैंने रखा है रामजस कॉलेज को, फिर आपका आया केएमसी यानी किरोड़ीमल कॉलेज, फिर आपका वेंकी। अब ये वेंकी कौन है? वेंकी आपका वेंकटेश्वर कॉलेज ही को लगा रखा है मैंने भाई, ठीक है। आपका कौन है? वेंकटेश्वर कॉलेज। फिर आपका जेएमसी यानी कि जीसस एंड मैरी कॉलेज। देन आपका आता है मिरांडा हाउस। अब ये और ये आप दोनों, ये कॉलेज कौन से आपके? गर्ल्स कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो ये गर्ल के कॉलेज है, इसको बॉयज फिल मत करना, अदरवाइज आप करा बैठोगे अपना मोए मोए, ठीक है। अगली बात एसजीटीबी खालसा। फिर आपका आईपीसीडब्ल्यू, ये भी आपका वुमेन्स कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन्स, ठीक है। फिर आपका आता है शिवाजी कॉलेज, मेरे अकॉर्डिंग मेरे एरिया का सबसे बेस्ट कॉलेज है, तो मैं यहीं पे एडमिशन लेता इसमें, ठीक है। फिर आपका आता है डीसीएसी। अब मैंने शिवाजी को ऊपर रखा है बिकॉज ऑफ कैंपस में शिवाजी का बेस्ट है भाई बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम हो, बीकॉम ऑनर्स हो, बीएससी हो, जूलॉजी में कुछ भी हो, शिवाजी बेस्ट ऑफ कैंपस में, ठीक है। फिर आपका आता है आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज। अब लोग बोलेंगे भैया आपने एआरएसडी को शिवाजी से नीचे रखा। मैंने बोला ना मेरी मर्जी, ठीक है। आपकी मर्जी चलेगी तो मैं अपनी मर्जी चला रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। बट मैं बता रहा हूँ कि भाई फायदे में रहोगे, ठीक है, बिकॉज शिवाजी का ये प्रोग्राम अच्छा है, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग गार्गी कॉलेज की। फिर आपका आता है कमला नेहरू कॉलेज, ये भी गर्ल्स के लिए, ठीक है। फिर आपका दयाल सिंह कॉलेज, मैत्री कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, राजधानी कॉलेज, और ऐसे ही कई सारे कॉलेजेस आपके इस लिस्ट में आएंगे। अब मैंने क्यों नहीं रखा? क्योंकि यार मैं कितनी लिस्ट बनाऊंगा आपके लिए, पूरा बोर्ड भर दूंगा क्या? देखो आपको अपनी रिसर्च भी करनी है, और जो मैंने यहाँ पे कॉलेजेस आपको दिए हैं, जो कॉलेजेस की लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर दी है, इनमें से आपको छांट छांट के चुन चुन के आपको कॉलेजेस की लिस्ट अपनी बनानी है, ठीक है। बना लेना, बाकी मेरे को एक बार सेंड कर देना। अगर आपको रीचेकिंग करानी है तो भाई टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, मेरे को भेजो, मैं आपकी लिस्ट आराम से चेक कर दूंगा बिना किसी फीस के, ठीक है। पैसे जिसको कर रहे हो पेटीएम नंबर दे दूंगा, पेटीएम कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आज की वीडियो में इतना ही, जो मैंने आपको बताया कि बीए प्रोग्राम की आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, बाकी दे भी दी है, इसको मैं टेलीग्राम पर शेयर भी कर दूंगा, आप लोग जाके ज्वाइन कर लेना। और जो भी आपके डाउट्स हो, देखो टेलीग्राम का जो लिंक है, जो ग्रुप है, उस ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके डाउट्स मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। और भाई देखो मौका मिलता है तो मैं करता भी हूँ, इतना भाई देखो इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है, बिकॉज मैं भी आपके लिए स्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ, फिर आपके लिए प्लानिंग करनी होती है, ठीक है। बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैं काम कर रहा हूँ, तो उन पर भी आपके लिए बेनिफिशियल कुछ चीज़ें आने वाली है फ्यूचर में, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों में मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो इतना टाइम नहीं होता है। बाकी जैसे मेरे को नाइट में टाइम मिलता है या मॉर्निंग में टाइम मिलता है, तो मैं अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ। तो जिसको भी डाउट हो वो जाके टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन करो, वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हो आप। बाकी कमेंट बॉक्स तो आपके लिए हमेशा ओपन है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।